कोलकाता में जो आज विजय जुलूस निकाला जाने वाला था उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है जॉयदा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो चिंताजनक हैं। अब ये बांकुड़ा वाली खबर भी अपने आप में काफी गंभीर है कि टीएमसी के दफ्तर पर चढ़कर एक बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो डेफिनेटली कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बीजेपी के लिए सेलिब्रेशन के टाइम के साथ साथ एक चैलेंजिंग प्रपोजिशन है वेस्ट बंगाल, हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए जैसे दादा बता रहे थे, एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की एक परिपाटी है हर सरकार की। कांग्रेस भी करता था, लेफ्ट भी करता था, और वही सीकर ममता भी करती थी। मर्सनरीज का जिक्र किया था, मर्सनरीज का जिक्र हुआ था। अब हम बताएंगे कि कांग्रेस का राज इतना बड़ा रहा, उसके बाद लेफ्ट 30-35 साल तक रही और ममता कम रही, तो बीजेपी उससे भी कम रहेगी अगर दे कंटिन्यू टू डू विद दैट। क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक परिपाटी है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन है कि डीएम का ऑफिस हो गया और थाना हो गया और ये सब चीजें, और पार्टी ऑफिस अलग है। आप एफआईआर दर्ज तब करने जाओगे जब पार्टी ऑफिस में से पार्टी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस की नेता डॉली शर्मा जुड़ चुकी हैं, उनके पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं हमारे पास जो इस वक्त 193 सीटों का जो आंकड़ा आ रहा है, दिखाइए जरा यहां पर क्या हमारे पास। देखिए, तो ये 293 सीटें जो हैं उनका डेटा यहां पर दिखाते हैं। पहले तो ये देखिए किस तरह से बीजेपी ने धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में पैठ बनाई, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लेकिन ये 293 सीटें आ गई। 293 इसलिए क्योंकि फाल्टा पे चुनाव फिर से होगा, इसलिए यहां पे हमने इसको देखिए फाल्टा रखा हुआ है। बाकी ये 293 सीटों पर आप देखिए ज्यादातर सीटें आपको यहां पर भगवा दिखाई देंगी, चाहे वो पहली सीट वहां से शुरू करें और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर धूपगुड़ी तक आए, यहां भी बीजेपी। तो ये बताता है कि बीजेपी ने क्या किया है इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव में। फाल्टा जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर से देख लीजिए यहां पर लॉक किया हुआ है। हालांकि डायमंड हार्बर देखिए यहां पर जो कि अभिषेक बनर्जी का जो इलाका है वहां पर देखिए अभी भी टीएमसी आगे दिख रही है। इसके अलावा मगरहाटपुर जहां पर देखिए कुछ बूथ पर रीपोलिंग हुई थी, वहां पर भी देखिए मगरहाट में टीएमसी यहां पे आगे दिख रही है। कुछ और यहां पर चौरंगी आप देख सकते हैं, ये भी वही कोलकाता के आसपास का इलाका, वहां भी हावड़ा दक्षिण में भी टीएमसी आगे, भवानीपुर में भी ममता बनर्जी की सीट है वहां भी आगे, हावड़ा मध्य में आगे। तो टीएमसी जो उनकी कुछ सीटें थी उन्होंने होल्ड की हैं, लेकिन ज्यादातर देखिए यहां पर भगवा ही दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस कहां है? डॉली शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे एक बार फिर से बात करते हैं। डॉली शर्मा कांग्रेस की नेता हमारे साथ। डॉली जी, पिछली बार अगर देखें तो कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी, इस बार भी हम देख रहे हैं तो एक ही सीट पर आ गए हैं। यहां कुछ लोग अभी कह रहे थे कि अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस एक साथ अगर लड़ते तो देखिए इस बीच डॉली जी आ रहा हूं आपके पास। लेकिन ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं गौरव, जहां पर संदेश खिलाया जा रहा है, झालमुड़ी खिलाई जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने झालमुड़ी को एक प्रतीक बना दिया है और जगह जगह आप देखिए जीत तय होने के साथ ही झालमुड़ी खाई जा रही है। ये वो चेहरे हैं जो अक्सर टीवी पर बीजेपी का पक्ष रखते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो प्रवक्ता हो। अनिल बलूनी दिख रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी दिख रहे हैं, गौरव भाटिया भी हैं, गौरव भाटिया हैं। तो ये खुशी तो इनको होगी क्योंकि मजबूती से उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लेकिन डॉली जी के पास जाते हैं। डॉली जी कांग्रेस का पक्ष रखने आई है। डॉली जी, कांग्रेस कहां है? कांग्रेस के ने कोई चिंतन किया, कोई मंथन किया? एक सीट पे भी आगे चल रहे हैं, वो भी पता नहीं लास्ट में आपकी आएगी या जीरो हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस थी कहीं पे इस चुनाव में? देखिए कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, जनता के मुद्दे उठाए। एक सीट आप बोल रहे हैं कुछ भी हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा। बड़ी विषम परिस्थितियां थी, उन्हें कार्यालय तक मिलने की जगह नहीं दे रहे थे, उनको तकलीफें आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने, सभी लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा। फिर भी ऐसा डॉली जी क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दावों पर पश्चिम बंगाल की जनता ने भरोसा नहीं किया तब भी, जबकि पिछले 15 सालों से जो सरकार थी उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा था? बीजेपी पर भरोसा किया, कांग्रेस पर नहीं, क्यों? हम केरला में सरकार बनाने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पश्चिम बंगाल की रही बात, हम अपना ग्राउंड मजबूत करेंगे। हमारे कार्यकर्ता इतनी विषम परिस्थितियों में भी मजबूती से चुनाव लड़े, ग्राउंड पे खड़े रहे। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। नहीं डॉली जी सुनिए, आपके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की होगी, लेकिन वो कार्यकर्ताओं की मेहनत नंबर्स में नहीं दिख रही है। और इंडिया की डेमोक्रेसी में नंबर सबसे बड़ी चीज होती है, आप जानती हैं, आप तो खुद चुनाव लड़ती रही हैं। मैं सुनिए डॉली जी, एक सवाल है मेरा। यहां एक सेंस ये है कि
जो एक एरोगेंस आ गया है इंडिया ब्लॉक में टीएमसी और कांग्रेस में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। अगर वोट शेयर देखें तो टीएमसी और कांग्रेस का वोट शेयर मिलाएं तो भी अभी भी वो बीजेपी से ज्यादा होता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से टीएमसी से कांग्रेस अलग होती दिख रही है और विपक्ष के कई नेता अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल तक, तेजस्वी यादव तक गए ममता जी के लिए प्रचार करने, अगर वो एकता रहती तो शायद नतीजा कुछ और होता। आप मानती इस बात को? बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ कि एकता रहती, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं 60% जनता बीजेपी के खिलाफ है पूरे देश में और वो वोट बढ़ जाता है। इस बात से मैं आपके अग्री करती हूँ, लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि हम भी एक नेशनल पार्टी है, अपना ग्राउंड मजबूत करने का हक सभी को है। अगले 5 साल आने वाले हम जनता के बीच में रहेंगे, उनके मुद्दों को उठाते तो रहेंगे। आप मान रही है ना कि अगर आप टीएमसी के साथ जाती, राहुल गांधी अगर टीएमसी के साथ जाते, चाहे वो असम में एआईयूडीएफ के साथ जाते, तो नतीजे कुछ और होते। ये गलती की है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए हमारे नेता जनता के बीच में जनता के मुद्दों के लिए खड़े रहते हैं और राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहते हैं। वो अपने लेकिन डॉली जी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने में नाकाम रही। इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। अगर आप लोग साथ आकर एक साथ चुनाव लड़ते तो नुकसान होता बीजेपी को, जो नहीं हो पाया। इसका सीधा एक मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है। वो अपने नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल कभी नहीं गिरने देंगे। और जो हमारे नहीं, लेकिन इन नंबर्स के आने के बाद नेतृत्व पर सवाल भी तो उठने शुरू हो जाएंगे। सवाल देखिए, मैंने आपको क्या कहा, हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया, हम लड़े, जनता के मुद्दे उठाए। अगले भी 5 साल हम जनता के मुद्दे उठाएंगे और हम मजबूती से लड़ेंगे। लोगों का वहां टीएमसी से मोहभंग हुआ, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अब उन्हें दिखेगा कि असल में उनके लिए विपक्ष का काम कौन कर रहा है, जो कांग्रेस पार्टी करेगी। केरला में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पौंडीचेरी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की पोलराइजेशन की राजनीति है, नहीं, लेकिन वो डॉली जी सुनिए, चाहे डॉली जी 5 राज्यों के चुनाव हुए, तमिलनाडु में भी आपका कुछ वहां पर आपके लिए पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, पुडुचेरी में भी आप चुनाव हार रहे हैं गठबंधन के तहत, असम और बंगाल में तो आपकी बड़ी हार हो रही है, असम में तो बहुत बड़ी हार हो रही है, 100 सीटों के आसपास गठबंधन जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब आप देखिए 2014 के बाद से अभी तक देखें तो 7 या 8 विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीत रही है और 17 राज्यों में बीजेपी की या एनडीए की सरकार है और 18वां राज्य उन्होंने जीत लिया है। तो ये हो क्या रहा है? कांग्रेस पर क्यों हिंदी पट्टी या खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग नहीं भरोसा कर पा रहे? मुझे बड़ा दुख है कि आप केरला का नाम एक बार भी नहीं ले रहे। नहीं, मैंने लिया। में हमने बढ़त बनाई है, केरला हम जीत रहे हैं। हमने तमिलनाडु में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मजबूती से चुनाव लड़ाया। असम में डीलिमिटेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, किस तरीके से वोट पोलराइज किया है, किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा जी के बयान आए हैं, देश को बांटने की विभाजनकारी रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, करती है। कांग्रेस आप कह रही हैं कि ध्रुवीकरण और विभाजनकरण जो शुरू किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका यह नतीजा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गलतियां की गई, क्या उसे भी माना जाएगा? उस पर भी मंथन किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। कुछ हम और आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से जुड़े आंकड़े, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 191 और 97 का आंकड़ा इस वक्त हमारे सामने एक बार फिर है। बीच में हमने देखा था कि 100 तक पहुंचती हुई हमारे साथ समीर आ रही थी, लेकिन अब वापस 2 डिजिट में पहुंच गई है टीएमसी।